हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था पॉपुलेशन के बारे में, पॉपुलेशन क्या होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व्स हमने देखे थे। और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शंस के बारे में कि क्या होती हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। तो वन बाय वन अपन देखने जा रहे हैं कि पॉपुलेशन इंटरेक्शंस बेसिकली होते क्या हैं। इंटरेक्शन का मतलब आपस में जो स्पीसीज़ हैं उनके बीच में इंटरेक्शन। ऐसी कोई भी स्पीसीज़ नहीं है किसी भी हैबिटेट के अंदर जो इंडिविजुअली सर्वाइव कर जाए, किसी न किसी स्पीसीज़ के साथ में उसको इंटरेक्शन करना पड़ता है। आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर प्लांट्स हैं वो तो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो क्या उनको किसी दूसरी स्पीसीज़ की रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल बेटा, उनको भी दूसरी स्पीसीज़ की रिक्वायरमेंट पड़ती है। प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं, लेकिन उनको एक्स्ट्रा इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जो हैं, जब भी प्लांट के लीव्स जो फॉल होती हैं उनको डिग्रेड करने के लिए माइक्रोब्स की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरा अपन एग्जांपल देख सकते हैं कि कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं जो माइक्रोब्स की हेल्प से प्लांट्स ले सकते हैं, लाइक नाइट्रोजन फिक्सेशन से जो नाइट्रोजन मिलती है उनको, तो वो भी एक इंटरेक्शंस की हेल्प से ही मिलती है। यानी प्लांट का इंटरेक्शन माइक्रोब के साथ है, तभी उनको क्या मिलेंगे, न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। इसी तरीके से जितनी भी स्पीसीज़ हैं उनका आपस में अपने हैबिटेट में आपस में स्पीसीज़ का क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। हो सकता है वो पॉजिटिव इंटरेक्शन हो, नेगेटिव इंटरेक्शन हो, ये सारी चीज़ें अपन वन बाय वन सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो अपन स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनसीईआरटी की लाइंस हैं उनको अपन वन बाय वन डिस्कस करते हुए चलेंगे। और काफ़ी इसमें कुछ लंबा पोर्शन है लेकिन बहुत ही ईजी पोर्शन है, ज़्यादा अपने को दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है, सीधे सीधे हमें एग्जांपल्स लर्न करने हैं। अभी अपन सेकंड स्लाइड के अंदर ही सारा जो फंडा है वो बिल्कुल क्लियर कर लेंगे, उसके बाद में अपन वन बाय वन सारे एग्जांपल्स भी हम लर्न करेंगे। ठीक है बेटा, तो अपन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले पॉपुलेशन इंटरेक्शंस की। पॉपुलेशन इंटरेक्शंस क्या होते हैं? यानी एनी हैबिटेट ऑन द अर्थ इज इनहेबिटिंग बाय ए सिंगल स्पीसीज, देयर इज नो सच हैबिटेट, सच a situation is ever inconceivable, and for any species that minimal requirement is one or more species which it can feed। यानी ऐसा इन्वायरमेंट के अंदर नहीं है कि एक ही स्पीसी इंडिविजुअली सर्वाइव कर रही हो, उसको एक से ज़्यादा स्पीसीज़ की रिक्वायरमेंट होती है फीड करने के लिए, या फिर कोई भी न्यूट्रिशन पर्पज से उसको एक से ज़्यादा स्पीसीज़ की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती ही है। Even plant species make its own food cannot survive it alone। यानी जैसे कि अभी अपन ने बात की थी कि जो प्लांट स्पीसीज हैं हो सकता है क्या होता है कि वो अपना फूड खुद सिंथेसाइज करते हैं, बट उन्हें भी अदर स्पीसीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है। इट नीड्स सोइल माइक्रोब्स टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर इनटू सोइल। यानी जो ऑर्गेनिक मैटर है, जैसे अभी अपन ने नाइट्रोजन फिक्सेशन है, यानी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, उसको माइक्रोब्स फिक्स करके प्लांट्स तक पहुंचाते हैं और प्लांट्स से एनिमल्स के अंदर ट्रांसफर होते हैं। तो यानी स्पीसीज का आपस में इंटरेक्शन तो है, ये तो हमें बिल्कुल क्लियर होता है। एंड द रिटर्न टू इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फॉर एब्जॉर्प्शन। जो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स हैं सोइल के अंदर, उनको माइक्रोब्स ब्रेक डाउन करके इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में पहुंचाते हैं। नेक्स्ट वन इज द इंटरस्पेसिफिक। यानी जो इंटरेक्शंस हैं ये कैसे हो सकते हैं? ये इंटरस्पेसिफिक भी हो सकते हैं और इंट्रास्पेसिफिक भी हो सकते हैं। इंटरस्पेसिफिक का मतलब क्या है कि दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में भी हो सकते हैं और सेम स्पीसीज के बीच में भी इंटरेक्शंस हो सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ऐसे जो इंटरेक्शंस हैं इनको अपन देखते हैं कि कुछ स्पेशल साइंस की हेल्प से हम देखेंगे कि कैसा इंटरेक्शन है दो स्पीसीज के बीच में। और काफ़ी तरह के अपन इंटरेक्शंस के नाम अभी अपन डिस्कस करने वाले हैं, कितने तरह के इंटरेक्शंस होते हैं, क्या क्या उनके फायदे और क्या क्या उनके बेनिफिट। तो यहाँ पर बेटा अपन अभी बात करने वाले हैं। सबसे पहला अपन देख रहे हैं कि इनके जो साइन है, जो पॉजिटिव साइन आपको रिप्रेजेंट करा है, ये बेनिफिशियल का रिप्रेजेंटेशन है कि किसी दो स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन है, किसको बेनिफिट है और किसको नुकसान है। नुकसान यानी हार्मफुल, यानी नेगेटिव, यानी जिसको अपन डेट्रीमेंटल भी बोलते हैं, यानी हार्म किसको है और किसको फायदा है। और कुछ होती हैं जो जीरो से हम रिप्रेजेंट करते हैं, साइन रिप्रेजेंट फॉर न्यूट्रल, यानी किसी को फायदा है, हो सकता है दोनों स्पीसीज को एक दूसरे के लिए बेनिफिट हो सकता है एक को फायदा हो एक को नुकसान हो सकता हो एक को नुकसान हो दूसरे को कुछ नहीं हो। तो ऐसे अपन इंटरेक्शन अभी वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक मेरे हिसाब से किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इन शॉर्ट यानी कहने का मतलब यही है कि हैबिटेट के अंदर कोई भी ऐसे नहीं है कि इंडिविजुअल स्पीसी है जो सर्वाइव कर रही हो, एक दूसरी स्पीसी को आपस में इंटरेक्ट करने की जरूरत पड़ती है, रिक्वायरमेंट होती है, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। यानी हमें किसी न किसी हैबिटेट के अंदर किसी न किसी स्पीसी के साथ में इंटरेक्शन रखना होता है। ठीक है बेटा, अब अपन आगे बात करने जा रहे हैं। यहाँ पर आपको एक चार्ट दिखाई दे रहा है, एक टेबल दिखाई दे रही है। इस टेबल के अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरेक्शंस हैं और ये जो सिंबल्स हैं जो अभी अपन ने बात की थी, तो उनके बारे में अपन वन बाय वन देखने वाले हैं। ठीक है बेटा, सबसे पहले यहाँ पर आपको अप्रोक्सीमेटली 6 टाइप्स के 1 2 3 4 5 6 टाइप्स के हम इंटरेक्शंस यहाँ पे
डिस्कस करेंगे। अभी इनके बारे में मैं इन शॉर्टली आपको बता देता हूं। सबसे पहला है बेटा म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म के अंदर दो स्पीसीज के बीच का इंटरेक्शन है, जिसके अंदर दोनों स्पीसीज हैं वो एक साथ रहती हैं और दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट होता है। लाइक लाइकेन की हम बात कर लेते हैं। लाइकेन में हमने देखा था कि दोनों जो स्पीसीज हैं उनको एक दूसरे से क्या होता है, बेनिफिट होता है। एल्गी और फंजाई का एग्जाम्पल हम लेते हैं। आपने डाइवर्सिटी के अंदर भी ये एग्जाम्पल तो आपने डेफिनेटली पढ़ा होगा। इसको सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी हम बोलते हैं, यानी सिम्बायोटिक एक दूसरे पे डिपेंड हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं बात करूं लाइकेन की, तो एल्गी है वो फंजाई को फूड प्रोवाइड करती है और फंजाई जो है वो एल्गी को रहने के लिए जगह प्रोवाइड करती है। ठीक है बेटा। इसी तरीके से अपन दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कंपटीशन। कंपटीशन के अंदर क्या होता है, अब आप सोचोगे कि सर कंपटीशन में तो एक को फायदा होना चाहिए, यहाँ पे आपको ने दोनों को नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया है। अगर हेल्दी कंपटीशन होता है तो एक को बेनिफिट और एक को नुकसान हो सकता है, दोनों को बेनिफिट भी हो सकता है हेल्दी कंपटीशन में। बट अनहेल्दी कंपटीशन की हम बात करते हैं, इन नेचर इनहेल्दी कंपटीशन ही होता है। हो सकता है वो कोई लिमिटेड रिसोर्स के लिए हो सकता है वो अनलिमिटेड रिसोर्स के लिए हो। तो ये सारी चीज अपन वन बाय वन बेटा डिस्कस करेंगे कंपटीशन। अब यहाँ पे नेक्स्ट वन हम बात करते हैं प्रीडेशन। प्रीडेशन का मतलब क्या होता है, प्रीडेशन में एक को फायदा होगा, दूसरे को क्या होता है, नुकसान होता है। प्रीडेशन का मतलब होता है, जैसे कि अपन प्रीडेटर में हम बात करते हैं कि प्रीडेशन होता है जैसे लायन ने डियर को खा लिया, डियर को किल कर दिया, तो ये क्या है, प्रीडेशन है। एक दूसरे को अटैक करना या उसको एनगल्फ करना या उसको ईट करना। ठीक है, किसी पे डिपेंडेंसी, दूसरे को नुकसान पहुंचाना, यानी इसमें प्रीडेटर को तो हमेशा फायदा होता है और प्रे को हमेशा नुकसान होता है। ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि लायन एंड डियर ही का ही रिलेशन है, इसके अंदर अपन हर्बीवोर्स की भी बात कर सकते हैं। हर्बीवोर्स जो होते हैं वो ग्रास को खाते हैं, तो ग्रास को खाना, हर्बीवोर के थ्रू ग्रास को खाना क्या होता है, हर्बीवोर के थ्रू ग्रास को खाना भी एक तरीके से प्रीडेशन ही है। ठीक है बेटा। और मान लो किसी स्पैरो ने किसी सीड को खाया, वो भी एक तरीके से क्या है, प्रीडेशन ही है। एक को फायदा एक को नुकसान। हो सकता है कि वैसे तो क्या नुकसान की, लेकिन जो प्लांट है वो आगे अपनी जनरेशन प्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। और प्रीडेशन को अपन अच्छे से डिस्कस करेंगे आगे वन बाय वन, ये सारे इंटरेक्शन अपन डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट वन इज द पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में भी एक को फायदा एक को नुकसान। बट सर फिर इसको प्रीडेशन क्यों नहीं बोलते, दोनों को अलग अलग क्यों पढ़ते हैं। पैरासिटिज्म होता है, एक पैरासाइट होता है, एक होस्ट होता है। तो पैरासाइट होता है वो ऑलवेज स्मॉल होता है, जो कि किसी एक होस्ट पे डिपेंड होता है। होस्ट को वो रिप्रोडक्टिवली वीक बनाता है और उसको फिजिकली अनफिट करता है, वीकनेस लाता है उसकी बॉडी के अंदर। जैसे भी इसमें देख सकते हैं कि मलेरिया की कोज करने वाला है जो प्लाज्मोडियम, वो भी किसी एक होस्ट के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर आपने मलेरिया की लाइफ साइकिल आपने पढ़ी होगी। इसके दो होस्ट होते हैं, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो एंड ह्यूमन। तो ये होस्ट एंड पैरासाइट का जो रिलेशन है ये अपन पैरासिटिज्म के अंदर बेटा बात करेंगे। डिफरेंट टाइप्स के पैरासाइट्स होते हैं जो एक दूसरे पे डिपेंड आपस में, एक को जिसमें से पैरासाइट को हमेशा फायदा होता है और होस्ट को हमेशा नुकसान होता है। पर यहाँ पर डिफरेंस क्या है, दोनों के अंदर जो डिफरेंस है, प्रीडेशन के अंदर वो उसको किल कर देता है, लेकिन यहाँ पे ये किल नहीं करता, उसकी बॉडी के ऊपर सर्वाइव करता है और उसको नुकसान पहुंचाता रहता है। ठीक है। तो नेक्स्ट वन इज द कमेंसिलिज्म। कमेंसिलिज्म का मतलब है कि एक को फायदा एक को कुछ नहीं, एक को फायदा और एक को कुछ नहीं। सपोज कोई मैंगो ट्री है, मैंगो ट्री के ऊपर ऑर्किड का कोई प्लांट है, वो ग्रो कर रहा है सिर्फ लाइट के लिए, तो उसमें से उसको कोई नुकसान नहीं है। मैंगो ट्री को क्या नुकसान है, कोई नुकसान नहीं है। तो इसी तरीके से अपन इनके सारों के एक एक एग्जाम्पल, अच्छे से सारे एग्जाम्पल्स अपन डिस्कस करते हुए अपन चलेंगे बेटा। नेक्स्ट वन इज द अमेंसिलिज्म। अमेंसिलिज्म का है एक को नुकसान एक को कुछ नहीं। अमेंसिलिज्म को हमेशा आप अमन से याद रखना कि अमेंसिलिज्म यानी यहाँ पे एक को नुकसान होता है और दूसरे को कुछ नहीं। तो अमेंसिलिज्म में जैसे पार्थिनियम का हम एग्जांपल लेते हैं, वो कुछ टॉक्सिक सब्सटेंसेस सीक्रेट करता है, तो उसमें से टॉक्सिक सब्सटेंस सीक्रेट करने से पार्थिनियम का कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पर जो हैबिटाट है उसके अंदर जो और स्पीसीज हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगी उसके टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंसेस को सीक्रेट करने की वजह से। तो यहाँ पे कह रहा है कि मेरा तो भला हो नहीं हो लेकिन तेरा भी नहीं होने दूंगा, कुछ इस तरीके से हम इसको लर्न कर सकते हैं। तो बेटा ये कुछ अपन इंटरेक्शंस हैं, इनको अपन स्टेप बाय स्टेप वन बाय वन अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं, वी स्टार्ट फ्रॉम प्रीडेशन। अपन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी चलेंगे। ये जो चार्ट है बिल्कुल इतना ही फंडा है, एक बार फिर से देख लेना। म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीसीज को फायदा होगा,
कंपटीशन के अंदर दोनों को नुकसान होगा, अनहेल्दी कंपटीशन यानी दोनों को नुकसान होगा। और यहाँ पर प्रीडेशन के अंदर एक को फायदा एक को नुकसान होगा। प्रीडेटर होता है, ऐसा नहीं है कि लायन टाइगर होता है, बहुत सारे प्रीडेटर प्रे रिलेशनशिप आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। लाइक हर्बीवोर्स हैं, वो भी एक प्रीडेटर्स की तरह ही होते हैं, मोस्ट सिमिलर टू प्रीडेशन। उनको हर्बीवोर है वो ग्रास को खाते हैं, ये अपन ने देखा। नेक्स्ट वन इज द पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में भी एक स्पीसीज को फायदा होगा, दूसरी स्पीसीज को नुकसान होगा। दोनों डिफरेंट कैसे हैं, क्योंकि इसकी बॉडी पे रहता है, उसको वीक करता है, फिजिकली अनफिट करता है, रिप्रोडक्टिव अनफिट करता है, बट उसे किल नहीं करता डायरेक्टली। एंड नेक्स्ट वन इज द कमेंसिलिज्म। कमेंसिलिज्म में बेटा एक स्पीसीज को फायदा होगा, दूसरी को कुछ नहीं होगा, दूसरी है वो बिल्कुल न्यूट्रल रहेगी। एंड द लास्ट वन इज द अमेंसिलिज्म। अमेंसिलिज्म में एक को नुकसान, दूसरे को कुछ नहीं। मैंने बोला अमन से इसको याद रखना, अमेंसिलिज्म अमन। तो इससे आपको याद रखना है कि एक स्पीसीज को तो क्या होगा, नुकसान होगा, लेकिन दूसरी को ना नुकसान ना फायदा। तो जैसे अभी अपन ने पार्थिनियम का एग्जांपल लिया, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सिंबल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट के अंदर यहाँ से जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको ये सिंपली आपको याद रखना है। ठीक है बेटा, तो अब अपन स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। देखो इनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है, ये जो दोनों हैं, एक तो आपको प्रीडेशन एंड कंपटीशन, इनको अपन काफ़ी डिटेल में हम देखने वाले हैं। प्रीडेशन एंड कंपटीशन ये एनसीईआरटी के अंदर भी थोड़ा बहुत ज़्यादा घुमाने वाला पोर्शन है बेटा, तो इसको हम थोड़ा सा अच्छे से कवर अप करने की सोचेंगे। कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हम इसको बहुत ही ज़्यादा अच्छे से इसको अंडरस्टैंड करते हुए अपन चलेंगे। सबसे पहले प्रीडेशन। प्रीडेशन की अपन बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप कि प्रीडेशन क्या होता है। प्रीडेशन के अंदर बेटा दो स्पीसीज होती हैं। एक स्पीसीज होती है, इसको क्या होता है, बेनिफिट होता है, और दूसरी जो स्पीसी है उसको क्या होगा, हार्म होगा, यानी उसको क्या होगा, नुकसान होगा। तो इसमें अपन कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे, जैसे कि लायन ने डियर को मार के खाया तो उसको क्या हुआ, नुकसान हुआ। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि हमेशा यही रिलेशन जो है वो प्रीडेशन कहलाएगा, और भी रिलेशंस हैं, जैसे कि हर्बीवोर्स है वो ग्रास को खाते हैं, तो वो भी क्या है, एक तरीके से प्रीडेशन है, वो ग्रास को ईट कर रहे हैं। कोई स्पैरो है वो किसी सीड को खा रही है, तो वो भी एक तरीके से प्रीडेशन है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं, एक एक लाइन को अच्छे से समझते हुए चलेंगे, जो इंपॉर्टेंट होगा वो हम आपको अंडरलाइन करवाते हुए भी चलूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो अपन बिल्कुल अच्छे से इसको देखते हुए चलते हैं। यहाँ पे ए फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन कैचेज एंड किल द अदर स्पीसीज फॉर फूड, यानी अपने फूड के लिए वो किसी स्पीसीज को कैच करते हैं और उसको किल कर देते हैं। ठीक है, वी थिंक ऑफ द प्रीडेटर्स एंड प्रे, मोस्ट प्रोबेबली इट इज टाइगर एंड द डियर, मोस्ट प्रोबेबली इट इज द टाइगर एंड डियर दैट रेडली कम टू आवर माइंड, बट स्पैरो ईटिंग एंड सीड इज नो लेस ए प्रीडेटर, कि वो भी एक प्रीडेटर से कम नहीं है, कि कोई चिड़िया है, कोई स्पैरो है जो कि किसी सीड को ईट कर रहा है। Predators acting as conduit for energy transfer across trophic level, यानी जो प्रीडेशन है वो क्या करता है, एक एनर्जी ट्रांसफर, यानी एनर्जी, प्लांट्स को एनर्जी कहाँ से मिली, प्लांट्स को जो एनर्जी मिलती है वो सनलाइट से मिलती है। अभी अपन अगले जो इकोसिस्टम के अंदर हम ये एनर्जी ट्रांसफर भी हम देखेंगे कि कैसे एनर्जी ट्रांसमिट होती है। तो बेटा यहाँ से सन से जो एनर्जी मिली, वो प्लांट ने अपना फूड सिंथेसाइज किया। अब वो जो एनर्जी है, काफ़ी सारे ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं जो तो सबसे पहले प्रोड्यूसर्स हैं, उनके पास में एनर्जी आ गई, प्रोड्यूसर से फिर कंज्यूमर्स के पास में ट्रांसफर कैसे होगी, हर्बीवोर्स खाएंगे, हर्बीवोर्स को कौन ईट करेगा, लायन टाइगर करेंगे। तो इस तरीके से वो ट्रॉफिक लेवल्स के अंदर एनर्जी जो है वो ट्रांसफर होती है। कॉन्डुइट का मतलब होता है पाथ, कॉन्डुइट का क्या मतलब होता है, पाथ या कोई चैनल जिसके थ्रू जो क्या है एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो हम बोल सकते हैं बेटा ऐसा कि प्रीडेटर्स है वो एक्टिंग एज ए कॉन्डुइट फॉर एनर्जी ट्रांसफर टू द वेरियस ट्रॉपिक लेवल्स। ओके, इन द एब्सेंस ऑफ प्रीडेटर प्रे स्पीसीज वुड अचीव। अब ऐसा हो कि भाई ऐसा तो गलत हो रहा है, ऐसा क्यों, अगर मान लो प्रीडेटर स्पीसीज एलिमिनेट हो जाए तो प्रे का जो नंबर है वो क्या हो जाएगा, सडनली इंक्रीज हो जाएगा। अगर मान लो शेर ने बकरियां या हिरन खाने बंद कर दिए तो क्या होगा, उनका नंबर सडनली इंक्रीज हो जाएगा, उनका नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो चारों तरफ आप देखेंगे, रोड पे भी कहीं आप जा रहे हैं तो उनकी स्पीसीज है वो बहुत ज़्यादा फैल जाएगी। तो जो इकोसिस्टम है, जो हमारा कोई भी इकोसिस्टम है वो इनबैलेंस हो जाएगा, यानी इकोसिस्टम है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। वहाँ पे जो स्पीसीज हैं, कुछ स्पीसीज हैं जो सडनली क्या होना, राइज होना स्टार्ट कर देंगी। तो ये क्या कोज करता है, इकोसिस्टम अनस्टेबिलिटी। ओके बेटा, तो यहाँ पे देखते हैं, इन एब्सेंस ऑफ प्रीडेटर प्रे स्पीसीज कुड अचीव ए वेरी हाई पॉपुलेशन डेंसिटी एंड कोजेज इकोसिस्टम अनस्टेबिलिटी। ये क्या कोज करते हैं, इकोसिस्टम अनस्टेबिलिटी को कोज करते हैं। द प्रिकली पियर, देखो अब एक स्टोरी के टाइप से देखते हैं। 1920 के अंदर क्या हुआ, एक खाली मैदान था जिसके अंदर
1920 में क्या किया गया है कि प्रिकली पियर कैक्टस, कांटेदार जो कैक्टस है उनको स्प्रेड करवा दिया गया वहाँ पे। तो उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो गई वहाँ पे। तो उस ग्रासलैंड के अंदर जो पॉपुलेशन थी, जो और स्पीसीज हैं वो एलिमिनेट होने लगी, उसकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो गई। लेकिन जैसे जैसे फिर क्या हुआ कि इस कैक्टस के ऊपर जो मोथ थी जो इस पर फीड करती थी, जैसे ही उसको रन कराया गया तो वो वापस से बैलेंस में आया। तो यहाँ पे अपन देखते हैं प्रिकली पियर कैक्टस इंट्रोड्यूस्ड इन द ऑस्ट्रेलिया इन द अर्ली 1920 कॉज्ड एंड हैवॉक बाय स्प्रेडिंग रैपिडली इनटू मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ रेंजलैंड्स या ग्रासलैंड्स। फाइनली द invasive cactus was brought under control only after a cactus feeding predator moth। यानी जब एक कैक्टस फीडिंग प्रीडेटर मोथ को वहां पे छोड़ा गया, जब जाकर ये क्या हुआ, कंट्रोल में आया फ्रॉम इट्स नेचुरल हैबिटेट इनटू द कंट्री। ओके, एंड नेक्स्ट वन बेटा अब अपन आगे डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पर प्रीडेटर्स आल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग द डाइवर्सिटी इन ए कम्युनिटी। जो प्रीडेटर्स हैं वो डाइवर्सिटी को मेंटेन करते हैं कम्युनिटी के अंदर बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग द प्रे स्पीसीज। कि ऐसा बोला जाता है कि ये है जो कम्युनिटी है उसके अंदर जो पॉपुलेशन डाइवर्सिटी है उसको भी ये मेंटेन करने का काम करते हैं प्रीडेटर्स। अब प्रीडेटर्स एलिमिनेट हो गए तो क्या होगा बेटा, जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनके लिए जो अदर प्रे हैं उनके अंदर, भाई प्रे है वो भी सर्वाइवल के लिए कुछ न किसी पे तो फीड करता होगा, किसी न किसी को तो वो ईट करता होगा। तो उनके बीच में क्या है कि सडनली पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाएगी। मान लो कि एक रिसोर्सेज है, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन हो रहा है। मेरी बात ध्यान से सुनना, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन को मैं थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगा कि डिफरेंट स्पीसीज हैं। मान लो 10 to 12 टाइप की स्पीसीज हैं, एक कम्युनिटी है जिसके अंदर मान लो प्रीडेटर हटा दिए, तो वो सब किस पे, ग्रास पे फीड कर रहे हैं सपोज। तो अगर उनको मान लो कि प्रीडेशन भी अगर प्रॉपर चल रहा है, उनको एलिमिनेट किया जा रहा है। प्रीडेशन में क्या करता है, लायन है वो शिकार करके उनको उसको जो स्पीसीज है उनको मेंटेन रखता है। लेकिन सपोज प्रीडेटर्स हट गए तो वो जो प्रे हैं उनके नंबर सडनली राइज हो जाएंगे। तो डिफरेंट टाइप है उनके बीच में आपस में क्या होगा, कंपटीशन होगा, लास्ट में खाना खत्म हो जाएगा। तो सब जितने भी प्रे हैं वो क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे, डेड हो जाएंगे। इसलिए क्या होता है कि इसमें भी जो है इकोसिस्टम है, आपस में जो स्पीसीज हैं वो भी क्या हो जाएंगी, एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। बहुत ही सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे अपन देखते हैं प्रीडेटर्स आल्सो हेल्प इन मेंटेनिंग द स्पीसीज डाइवर्सिटी इन ए कम्युनिटी बाय रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ कंपटीशन अमंग द प्रे स्पीसीज। ठीक है, एंड प्रीडेटर्स आर यूज्ड इन बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड। प्रीडेटर्स है उनको अपन बायोलॉजिकल कंट्रोल मेथड के लिए भी यूज में करते हैं। ठीक है, इन अमेरिकन, अब यहाँ पे अपने एक एग्जांपल देख लो कि यहाँ पे हुआ क्या। ठीक है, कि ये एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि जहाँ पे मैंने बोला कि प्रीडेटर्स हैं वो उसकी स्पीसीज को मेंटेन करते हैं, यानी डाइवर्सिटी जो है किसी भी कम्युनिटी की उसको मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे द अमेरिकन पैसिफिक कोस्ट द स्टारफिश पायस्टर इज एन इंपॉर्टेंट प्रीडेटर। ये एक इंपॉर्टेंट प्रीडेटर था। व्हेन द स्टारफिश इज रिमूव फ्रॉम द इंटरटाइडल एरिया मोर देन 10 स्पीसीज ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स एक्सटिंक्ट विद इन ए ईयर। एक साल के अंदर कुछ इन्वर्टिब्रेट्स की 10 से ज़्यादा स्पीसीज हैं वो एक्सटिंक्ट हो गई। किस वजह से, इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, यानी जो अलग अलग स्पीसीज थी उनके बीच में आपस में कंपटीशन हुआ और खाना ही खत्म हो गया। खाना खत्म हो गया तो प्रे अल्टीमेटली अपने आप ही क्या हो गए बेटा, वहां से किल हो गए। तो अपने को बिल्कुल ऐसे समझते हुए चलना है, कोई भी पॉइंट में कोई भी क्वेरी आपको नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, अपना फंडा यही है। प्रीडेटर इन नेचर आर प्रूडेंट। प्रूडेंट का मतलब होता है क्लेवर। भाई प्रीडेटर है ये चालाक कैसे है ये प्रीडेटर चालाक। अगर मान लो प्रीडेटर है, उसने एक्सप्लॉइटली बहुत ज़्यादा तेजी से एफिशिएंटली सारे मान लो प्रे को एक साथ वो खा गया। अगर वो एक साथ खा गया, सारे प्रे ही खत्म हो गए, तो प्रीडेटर भी किल हो जाएगा। इसलिए वो उनके नंबर को देखते हुए बहुत ही लिमिटेड अमाउंट के अंदर ही वो क्या करता है, हंटिंग करता है। इसलिए तो क्या बोला गया है, प्रीडेटर इन नेचर आर प्रूडेंट, यानी उसको क्लेवर या समझदार उसको बताया गया है कि चालाक होता है कि सारे प्रे को वो एक साथ एलिमिनेट नहीं करता। ओके, एंड अब यहाँ पे अपन बात करने जा रहे हैं कि जो प्रे है, प्रे स्पीसीज हैव इवॉल्व्ड डिफेंसेस। जो प्रे स्पीसीज है, अब ऐसे थोड़ी ना है कि कोई प्रीडेटर आएगा, हाँ प्रीडेटर आ गया। तो आपने देखा होगा कि कभी भी आप जब भी डिस्कवरी देखते हैं तो ऐसा होता है कि लायन है
वो किसी डियर का ग्रुप है उसके पीछे भाग रहा है, तो ऐसे थोड़ी वो डियर का जो ग्रुप है वो वहीं खड़ा है कि हाँ भाई खा ले तू, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मार ले, मुझे खा ले, तू प्रीडेटर है इसलिए। ऐसा नहीं है, वो डिफेंस करते हैं। किस टाइप का डिफेंस करते हैं, कौन कौन से करते हैं, वो अपन एक बार देखते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं प्रे स्पीसीज हैव इवॉल्व डिफेंसेज। प्रे स्पीसीज है वो कुछ डिफेंसेज शो करती है, लाइक यहाँ पे सम इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स कैमोफ्लेज, यानी ये कलर चेंज करने का, यानी कुछ ऐसे कलर के अंदर छुप जाना, जो सिमिलर टाइप का जो कलर होता है उसके अंदर अपने आप को हाइड करने का ये काम करते हैं, ताकि प्रीडेटर है वो इनको इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है। और अगर अपन बात करते हैं मोनार्क बटरफ्लाई इज ए हाईली डिस्टेस्टफुल टू हिज प्रीडेटर बिकॉज स्पेशल केमिकल प्रेजेंट इन इट्स बॉडी। इनके अंदर जो मोनार्क बटरफ्लाई है इसके अंदर एक स्पेशल टाइप का केमिकल होता है जो कि इसके लार्वल स्टेज के अंदर प्रोड्यूस होता है, क्योंकि ये पॉइजनस वीड के ऊपर फीड करती है, जिस वजह से इसके अंदर एक स्पेशल टाइप का पॉइजनस केमिकल आता है। तो वो पॉइजनस केमिकल मान लो इसको किसी ने ईट किया तो उसके अंदर वो चला जाएगा, तो उसकी बॉडी के अंदर उसके मेटाबॉलिज्म को वो इफेक्ट करेगा। इसलिए ये कुछ डिफेंसेज हैं, इनको प्रोटेक्ट करते हैं इन डिफेंसेज की वजह से। अब इसी के रेस्पेक्ट में अपन बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इन फॉर प्लांट्स हर्बीवोर्स आर द प्रीडेटर। प्लांट्स के लिए जो हर्बीवोर्स हैं वो क्या है, प्रीडेटर हैं। हर्बीवोर्स आर द प्रीडेटर। नियरली 25% ऑफ ऑल इंसेक्ट्स आर नोन टू बी फाइटोफेगस, यानी फीड ऑन प्लांट सेप और अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट। कुछ इंसेक्ट्स हैं वो भी इनके ऊपर, एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स हैं वो भी क्या करते हैं, उनको फाइटोफेगस बोला गया है कि जो प्लांट सेप और प्लांट के पार्ट्स पे फीड करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, फाइटोफेगस। तो यहाँ पर जैसे कि अभी अपन ने बात की थी कि प्रीडेटर ओनली वही नहीं होता कि जो लायन है वो डियर को मार के खा रहा है, वही एक प्रीडेशन नहीं है। कोई स्पैरो है वो सीड को ईट कर रही है, या फिर कोई भी जो हर्बीवोर है वो किसी प्लांट को ईट कर रहा है, तो वो भी एक तरीके का बेटा क्या है, प्रीडेशन ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन बात करने जा रहे हैं कि प्लांट्स इवॉल्व एंड वेराइटी ऑफ मॉर्फोलॉजिकल केमिकल डिफेंस, variety of morphological and chemical defense against the herbivores, अगेंस्ट द हर्बीवोर्स। प्लांट्स भी कुछ डिफेंसेस करते हैं, जैसे अभी अपन ने एनिमल्स का डिफेंस देखा था, कैमोफ्लेज देखा था, मोनार्क बटरफ्लाई के अंदर कुछ केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे थे। तो इसी रेस्पेक्ट में अपन यहाँ पर भी देखने वाले हैं कि जो प्लांट्स हैं उनकी भी वैरायटी है, उसके अंदर मॉर्फोलॉजिकल केमिकल डिफेंस होते हैं, किसके अगेंस्ट, हर्बीवोर्स के अगेंस्ट। ऐसे थोड़ी ये हर्बीवोर है खड़ा उसको खा लिया तो ठीक है, उसको वो बेचारा भाग नहीं सकता, इनके लिए स्ट्रगल ज़्यादा होता है। ये ऐसा डिफेंस नहीं कर सकते कि पता चला कि कोई घास खाने आ रहा है और वो ग्रास आगे टू आगे रन कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इनमें क्या होगा बेटा, इनके अंदर क्या होता है कि ये अपने अंदर कुछ ऐसे मान लो स्पाइंस डेवलप कर लिए, तो स्पाइंस हैं तो क्या उनको खा पाएगा वो, कोई भी जो हर्बीवोर है क्या उस प्लांट को ईट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। अगर करेगा तो उसके कांटे चुभ जाएंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जैसे कि थॉर्न्स यानी कांटे, अकेसिया एंड कैक्टस के अंदर कांटे प्रेजेंट होते हैं, यानी थॉर्न्स प्रेजेंट होते हैं, आर द मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल डिफेंस मीन्स ऑफ डिफेंस, आर मोस्ट कॉमन मॉर्फोलॉजिकल मीन्स ऑफ डिफेंस, इनको हम बोलते हैं। मैनी प्लांट्स प्रोड्यूस एंड स्टोर केमिकल्स दैट मेक द हर्बीवोर्स सिक, यानी कुछ जो हैं हर्बीवोर्स हैं, जो प्लांट्स हैं उनके अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, जिसको वो खाने से क्या हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। इसलिए उन प्लांट्स को भी बार बार वो ईट करने नहीं जाते, ठीक है। सिक एंड व्हेन दे ईटन इनहिबिट द फीडिंग और डाइजेशन, यानी उनके डाइजेशन को वो खराब कर देते हैं। द वीड कैलोट्रोपिस प्रोड्यूस हाईली पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइडेज, यानी ये आप याद रख लेना। यहाँ पे ये जो लर्न करने वाली चीजें हैं वो आपको अभी बता देता हूँ कि वीड ऑफ कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस की जो वीड है वो क्या प्रोड्यूस करता है, पॉइजनस कार्डियक ग्लाइकोसाइडेज को वो सीक्रेट करता है, जो कि हमारे मेटाबॉलिज्म को क्या करता है बेटा, इफेक्ट करता है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट कर सकता है। तो ये सबसे लंबा था, यानी प्रीडेशन के बारे में अपन ने डिस्कस किया कि प्रीडेशन हम इसको नहीं बोल सकते लायन टाइगर वाले को, काफ़ी सारे प्रीडेटर्स जो भी किसी को खाता है वो क्या है, प्रीडेटर है, किसी पे फीड करता है, किसी को ईट करता है, वो क्या है, प्रीडेटर है। वो प्लांट्स भी हो सकते हैं, जैसे कि हर्बीवोर्स हैं वो प्लांट्स को ईट करते हैं, कोई स्पैरो है किसी ने सीड को ईट किया, तो इसी तरीके से इसको अपन ने प्रीडेशन बोला। और प्रीडेशन है इसका मैकेनिज्म क्या है, किस में हेल्प करता है, ये स्पीसीज की जो डाइवर्सिटी है उसको मेंटेन रखने में हेल्प करता है। अगर ये प्रीडेटर रिमूव कर दिए जाएं तो प्रे के नंबर हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। प्रे के नंबर इंक्रीज होने से आपस में कंपटीशन होकर मैक्सिमम जो स्पीसीज हैं वो अपने आप एक्सटिंक्ट हो जाएंगी। तो ये कुछ रीजंस हैं। अब बेटा अपन ने फिर देखा कि ये पूरी एक जो ट्रॉफिक लेवल में एनर्जी ट्रांसफर का भी काम करते हैं, कॉन्ड्यूइट
द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम द अपर ट्रॉपिक लेवल्स, क्योंकि हर्बीवोर्स को ईट, जो प्लांट्स हैं उनको हर्बीवोर्स ईट करते हैं और हर्बीवोर्स को कार्निवोर्स करते हैं, फिर अपर ओमनिवोर सब तक जो एनर्जी लेवल है वो ऐसे ट्रांसफर होता जाता है एक ट्रॉफिक लेवल टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। ट्रॉफिक लेवल क्या होते हैं आपके माइंड में आ रहा होगा, ये भी अपन चीज़ें इकोसिस्टम के अंदर बहुत अच्छे से डिफाइन करने वाले हैं। तो यहाँ तक मेरे हिसाब से इसी तरीके से अपने प्लांट्स के रेस्पेक्ट में देखा, ये प्लांट ऐसे नहीं कि इजीली बोल देगा आजा भाई प्रीडेटर मुझे ईट कर और ख़त्म कर, ऐसा नहीं होता। वो रन तो नहीं कर सकते, लेकिन वो भी कुछ अपने अंदर ऐसे मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस लाते हैं, लाइक थॉर्न्स ऑन अकेसिया एंड कैक्टस, ताकि उनको कोई ईट नहीं कर सकता। ठीक है बेटा, तो इसी तरीके से अपन ने ये सारे डिस्कस किए। अब अपन देखो प्रीडेशन खत्म हो गया। मैं बता देता हूँ सबसे ज़्यादा जो कन्फ्यूजिंग है, सबसे ज़्यादा जो आपको क्रिस्टल क्लियर इमेज रखनी है, वो टॉपिक है अपना कंपटीशन। कंपटीशन में आपको बहुत ध्यान से चीज़ों को एकदम समझते हुए चलना है। ठीक है, कि कंपटीशन, अब अपन जो अगला पॉइंट है अपना वो कंपटीशन ही है। ये बेटा सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बहुत बच्चे बहुत तरीके से क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। कंपटीशन है, इसमें कंफ्यूजन होता है कि ये रिलेट कहाँ से कर रहा है, क्योंकि एनसीईआरटी है। एनसीईआरटी कई बार कहता है, मतलब अलग अलग लाइनें कब चेंज होती हैं समझ में नहीं आ पाती हैं। वैसे तो एनसीईआरटी है, पर ये बहुत ही कथा सी है। एक लाइन में कुछ ही बोल रहा है, राजा की कहानी चल रही थी, और दूसरे में बता रहा है कि युद्ध हो गया, पता नहीं कौन सा युद्ध हो गया। एक में तो कुछ बता रहा था कि राज दरबार के बारे में बता रहा, किसी में बीच में कुछ और ही ऐड कर दिया। तो इस तरीके से आप जब इसको पढ़ते हैं तो बिल्कुल उसको, वो सारी प्रॉब्लम आपको इन नोट्स से या इस लेक्चर से आपकी सारी सोल्व हो जाएगी। तो ठीक है, अपन बात करते हैं बेटा कंपटीशन की। कंपटीशन के अंदर दोनों को नुकसान होता है। भाई कंपटीशन में एक को फायदा एक को नुकसान ऐसा होना चाहिए, बट दोनों को ही क्या होता है, लॉस होता है। तो कंपटीशन दोनों तरीके से हो सकता है, इंटर स्पेसिफिक भी हो सकता है और इंट्रा स्पेसिफिक भी हो सकता है। इंट्रा का मतलब एक ही स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होना, और दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होना, इंटर स्पेसिफिक। अब अपन बात करते हैं, जैसे आपको इंट्रा और इंटर में यानी सिमिलर, यानी आपकी क्लास के अंदर ही मान लो अंताक्षरी करवाई गई, एक क्लास के अंदर ही गानों की अंताक्षरी हुई, तो एक ही क्लास के अंदर वो कंपटीशन हो रहा है, एक ही क्लास के बच्चों को डिवाइड कर दिया तो सिमिलर क्लास के अंदर हो रहा है, और दो डिफरेंट क्लासेस के बीच में हो रहा है तो उसको अपन इंटर बोल देते हैं। ठीक इसी तरीके से दो तरह से होता है कंपटीशन, इंट्रा स्पीसीज और इंटर स्पेसिफिक, यानी इंट्रा स्पीसीज और इंटर स्पीसीज के बीच में क्या होता है, कंपटीशन होता है। किसके लिए होता है, खाने के लिए होगा। तो सर दोनों को नुकसान कैसे होगा? नुकसान के लिए भी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, अनहेल्दी कंपटीशन होता है। मान लो कि आपने कभी कोई आपसे, आपका फ्रेंड है, उसके एग्ज़ाम में नंबर ज़्यादा आ गए, ठीक है, अब आपको उससे आपसे कोई देख रहा है तो आपने क्या किया कि गलत लिख दिया अपनी कॉपी में कि यार ये क्वेश्चन का आंसर चीटिंग करवाना मेरे को, आपने गलत लिख दिया उसको बताने के चक्कर में कि चलो ठीक इसको गलत बता देता हूँ वरना ये मेरे से ज़्यादा नंबर ले आएगा। अब आपने वही गलती अपनी कॉपी के अंदर कर चुके आप, ठीक है बेटा, और आप उसको रफ करना या इरेज करना भूल गए, तो आपके भी नंबर कटे, उसके भी कटे, दोनों को लॉस हुआ। यानी एक तरीके से अनहेल्दी कंपटीशन बोलते हैं कि किसी को हमारे से जो अनहेल्दी कंपटीशन होता है उसके अंदर जनरली दोनों को लॉस होता है। अब ये लॉस, यही जो लॉस है, ये अपन कंपटीशन के अंदर यहाँ पे अपनी इकोलॉजी के अंदर जो पॉपुलेशन इंटरेक्शंस है उसके अंदर कंपटीशन में कैसे दोनों स्पीशीज को नुकसान होता है। कुछ एक्सपेरिमेंट्स भी किए गए, उन सारे एक्सपेरिमेंट्स की हेल्प से अपन सारी चीज़ों को वन बाय वन डिस्कस करते हुए चलेंगे, ठीक है बेटा। तो आपको पूरा ध्यान से इसको देखना है, वन बाय वन अपन देखते हैं। देखो एक मिथ और ये है ट्रूथ। एक तरीके से मिथ क्या है, ट्रूथ क्या है, वो सारी चीज़ें अपन देखते हुए चलेंगे। मिथ क्या है और ट्रूथ क्या है। मिथ कहता है, मिथ मतलब झूठ, एक तरीके से इसको अपन झूठ बोल सकते हैं ये मिथ को। इट इज़ जनरली बिलीव्ड दैट कंपटीशन अकर व्हेन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज compete for the same resources that are limiting, but this is not entirely true। ये बिल्कुल सही बात नहीं है कि जो कंपटीशन है वो हमेशा क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के अंदर ही हो, यानी दो स्पीसीज के अंदर हो। वो हो सकता है दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में भी हो सकता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए भी हो सकता है अनलिमिटेड के लिए भी हो। तो मतलब ये कुछ क्या है, ट्रूथ और मिथ अपन यहाँ पे देख रहे हैं। अब यहाँ पे इसका आंसर क्या है, टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज ऑल्सो compete फॉर द सेम रिसोर्सेज। तो आपस में टोटली अनरिलेटेड हैं आपस में। अब जैसे मैं इसके लिए भी एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि हो सकता है कि दो क्रो के बीच में, दो क्रो हैं, उनके बीच में रोटी की लड़ाई हो रही है,
एक तरीके से इंट्रा स्पेसिफिक है। लेकिन ऐसा थोड़ी ना है, क्रो और बिल्ली के बीच में भी हो सकती है। बिल्ली गए मैं रोटी को छीनूंगी, क्रो कहे मैं दूसरे को छीनूंगा, तो दोनों इंटर रिलेटेड स्पीसीज के बीच में भी हो सकता है। लेकिन जो कंपटीशन डेंजरस होता है वो इंट्रा के बीच में ज़्यादा होता है, क्योंकि जिनके लिए सोर्स ऑफ फूड सेम है उनके लिए ज़्यादा कंपटीशन होता है। इंटर में तो बिल्ली सोचेगी चल ठीक है तू रोटी ले जा, मैं दूध पी लूँगी कहीं जाकर। तो यही चीज़ें हैं, वो और कुछ ईट कर लेगी, चूहे को मार के खा लेगी, कोई बात नहीं, रोटी नहीं मिली तो बेटा ठीक इसी तरीके से अपन इसको देखते हुए चलते हैं। देखो, टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज ऑल्सो कम्पीट फॉर द सेम रिसोर्सेज। टोटली अनरिलेटेड स्पीसीज हैं वो भी कम्पीट करती हैं सेम रिसोर्सेज के लिए। तो इसमें अपन देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल सम सैलो मैरीन लेक्स विजिटिंग फ्लेमिंगोज एंड रेजिडेंट फिशेज आर कॉमन फॉर देयर फूड। यानी फ्लेमिंगो बर्ड है बेटा, फ्लेमिंगो क्या है, फ्लेमिंगो बर्ड है, ठीक है बेटा, फ्लेमिंगो बर्ड है। और दूसरा अपन बात करते हैं रेजिडेंट फिशेस। इन दोनों के अंदर कंपटीशन है, किसके लिए, जू प्लैंक्टॉन्स के लिए। ये इनका क्या है, रेजिडेंट फूड है। तो इसके लिए दोनों डिफरेंट स्पीसीज हैं, लेकिन लेक के अंदर, सेलो फिश के अंदर, सेलो वाटर के अंदर किसके लिए कंपटीशन है, जू प्लैंक्टन, जो एक तरीके से छोटी छोटी मछलियां जिनको हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये एक तो हो गया कि ये ट्रूथ है कि ऐसा नहीं है, हमेशा ऑलवेज ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सेम फूड के लिए, सेम रिसोर्सेज के लिए ही ओनली जो क्लोजली रिलेटेड के बीच में ही हो, दो डिफरेंट स्पीसीज के बीच में भी हो सकता है। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या बोल रहा है, रिसोर्सेज नीड नॉट बी लिमिटिंग फॉर द कंपटीशन टू अकर इन द इंटरफेरेंस कंपटीशन। यानी कह रहा है कि रिसोर्सेज नीड नॉट बी लिमिटिंग, कोई जरूरी नहीं है कि रिसोर्सेज लिमिटिंग ही हो, नहीं भी हो सकते, दोनों ही चीज़ें हैं। इंटरफेरेंस कंपटीशन क्या होता है कि इसमें जो ज़्यादा फास्ट एफिशिएंटली ईट कर सकता है, किसी भी चीज़ पे compete कर सकता है, वो जो लेस एफिशिएंट है उसको रिमूव कर सकता है। यही मतलब है इंटरफेरेंस कंपटीशन का। इसको बिल्कुल बैठाते हुए चलनी है, ज़्यादा जोर आपको नहीं लगाना है, सीधी आपको जो लाइनें हैं उनको समझते हुए आपको चलना है, बिल्कुल वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है बेटा। नेक्स्ट वन इज द when resources are limited, the competitively superior species will eventually eliminate the other species। अगर मान लो कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो उस कंडीशन के अंदर जो सुपीरियर स्पीसी होगी वो इवेंचुअली क्या कर देगी, इवेंचुअली रिमूव कर देगी, किसको बेटा, एलिमिनेट कर देगी, किसी दूसरी स्पीसी को वो निकाल देगी, निकाल के फेंकेगी, ठीक है। क्योंकि जो सुपीरियर है, जो डोमिनेंट है, जो सेव कर सकती है, सप्रेस कर सकती है, जैसे कि अब यहाँ पर अपनी इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि कैसे एलिमिनेट कर सकती है। जैसे एक टर्टल और गैलापागोस आइसलैंड की अपन बात करते हैं कि वहाँ पे टोर्टोइज थे, ठीक है। इन अबिंगडन टोर्टोइज इन गैलापागोस आइसलैंड वर एक्सटिंक्ट विद इन ए डिकेड आफ्टर गोट्स वर इंट्रोड्यूस्ड। 10 साल के अंदर जो गैलापागोस आइसलैंड के अंदर अबिंगडन टोर्टोइज थे वो एलिमिनेट हो गए। अबिंगडन टोर्टोइज थे वो क्या हो गए बेटा, एलिमिनेट हो गए। कैसे एलिमिनेट हुए, यहाँ पे क्या है कि जिसमें से ये डोमिनेंट होगी गोट्स क्या है कि जो टोर्टोइज है वो काफ़ी स्लो है, वो भी ग्रास ईट करते हैं, वो धीरे धीरे ईट कर रहे थे। ये पहुंची बकरियां, इन्होंने सारी ग्रास है उसको खा गई, तो टोर्टोइज को बेचारे को खाने को ही नहीं मिला, तो टोर्टोइज है वो रिमूव हो गई। जो डोमिनेटिंग स्पीसीज हैं वही सर्वाइव कर रही हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर अपन बात करते हैं, नेक्स्ट वन इज द सिमिलर रिसोर्सेज की बात की हमने। अब अपन 3 प्रिंसिपल्स देख रहे हैं आगे कि गोज लॉ के अंदर हम 3 प्रिंसिपल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो क्या है बेटा, सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है गोज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। गोज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बताता है हमें, गोज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बताता है कि सुपीरियर स्पीसीज जो है, दो अगर क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं तो उनमें से जो सुपीरियर स्पीसी है वो इंफीरियर स्पीसी को एलिमिनेट कर देगा। क्या बता रहा है, दैट it states that the two closely related species are competing for same resources। अगर दो completely related species same resources के लिए क्या कर रहे हैं, same resources के लिए compete कर रहे हैं, then cannot coexist long period and competitively inferior one will be eliminate eventually। This may be true if resources are limiting।
यह सही बात है कि अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो क्या कर देगा, इनको एलिमिनेट कर देगी, सुपीरियर स्पीसीज जो है इंफीरियर को एलिमिनेट कर देगी। ओके, अब यहां पे सेकंड पॉइंट बताता है, इफ टू स्पीसीज compete for same resources they avoid competition by choosing different times for feeding और different foraging pattern। अगर उनको सर्वाइव करना है तो वो क्या करेंगी बेटा, अपनी जो फोरेजिंग है, चरने का जो है मैकेनिज्म है, बिहेवियरल चेंजेस करके वो सर्वाइव कर सकती हैं, कंपटीशन को अवॉइड कर सकती हैं, तो वो सर्वाइव कर सकती हैं। अगर कंपीट करेंगी तो वो सर्वाइव नहीं कर सकती। मैकार्थर भाई साहब ने क्या बोला, मैकार्थर भाई साहब ने कहा कि 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ वार्बलर living on the same tree were able to avoid competition and coexist due to behavioral difference in their foraging activities। एक पेड़ के ऊपर 5 वार्बलर की स्पीसीज जो हैं, 5 वार्बलर स्पीसीज जो हैं वो क्या कर रही हैं, सर्वाइव कर रही हैं। 4 to 5 वार्बलर स्पीसीज जो हैं वो एक ट्री के ऊपर सर्वाइव कर रही हैं। किस वजह से, बिहेवियरल चेंजेस की वजह से। बिहेवियर के अंदर उन्होंने अपने चेंज किया, और कैसा बिहेवियर के अंदर चेंज किया बेटा, उन्होंने अपना जो फूड पैटर्न है, फॉरेजिंग टाइम है, वो चेंज कर लिया। अच्छा तुम दिन रात को खाना खाती हो, मैं सुबह खाऊंगी। अच्छा तुम शाम को खाते हो, मैं सुबह खाऊंगी। तो कुछ इस तरीके से उन स्पीसीज ने आपस में कंपटीशन को अवॉइड किया और वो सर्वाइव कर रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, एक हमारे कॉर्नेल्स एलिगेंट फील्ड एक्सपेरिमेंट, इन्होंने, कॉर्नेल नाम के साइंटिस्ट थे, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए। इनका कहना था कि जो सुपीरियर स्पीसीज हैं वो इंफीरियर को एलिमिनेट कर देती हैं। इन्होंने देखा कि रोकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड द लार्जर कंपेरेटिवली सुपीरियर बारिंकल बैलनेस डोमिनेट्स द सुपीरियर, जो बारिंकल बारनेस एक ऑर्गेनिजम्स हैं पानी के अंदर रहने वाले, intertidal area and excludes the smaller barnacle Cathameles from that zone। वो उसको क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं, एक रेस्ट्रिक्टेड एरिया में ही रखते हैं। लेकिन अगर कंपिटिटिव रिलीज हो तो क्या हो सकता है, कैथामेलस की स्पीसीज हैं वो सर्वाइव कर सकती हैं। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया कि यहाँ पर बेटा, मैं एक पेन चूज करता हूँ थोड़ा दूसरा, इसमें दिखने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ये सी टाइड्स हैं, इन सी टाइड्स के ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्टेड एरिया के अंदर, यहां पे तो ये तो है कैथामेलस, ये कौन है, कैथामेलस है, कैथामेलस है, और यहां पे बेटा कौन है, ये बालनस है। ये जो डोमिनेटिंग स्पीसीज हैं ये बालनस है, ठीक है। ये सर्वाइव कर रही है, इनको रेस्ट्रिक्टेड एरिया में ही रख रही हैं। क्यों, क्योंकि ये सुपीरियर स्पीसी है, ये इनको आगे नहीं आने दे रहे हैं। अगर हम इस एरिया में से एक्सपेरिमेंटली बालनस की स्पीसीज को रिमूव कर देते हैं, बालनस की स्पीसीज को बेटा जैसे ही हम रिमूव करेंगे तो क्या होगा, ये कैथामेलस की स्पीसीज है, ये अपने पूरा जो एरिया है उसको, टाइडल एरिया है उसको कवर कर लेंगी, यानी यहां तक ये क्या आ जाएंगी, कैथामेलस की स्पीसीज आ जाएंगी। ओके, तो इसे ही हम बोलते हैं क्या, कंपिटिटिव रिलीज। ए स्पीसीज हुज डिस्ट्रीब्यूशन इज रेस्ट्रिक्टेड, अगर एक कोई स्पीसी है उसका डिस्ट्रीब्यूशन रेस्ट्रिक्टेड है टू ए स्मॉल जियोग्राफिकल एरिया आर बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ कंपिटिटिवली सुपीरियर स्पीसीज। कॉम्पिटेटिवली सुपीरियर स्पीसीज किसकी है, बालनस की है। इस वजह से कैथामेलस क्या है, रेस्ट्रिक्टेड है, यहां पे आगे नहीं आ सकता ये। It found to expand its distribution range when competing species is experimentally removed। अगर competing species को experimentally हम remove कर देते हैं तो ये यहां तक कैथामेलस है वो पूरे सराउंडिंग के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज द बेटा पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म क्या होता है, व्हाट इज द पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म की अब अपन बात करने वाले हैं। दो स्पीसीज हैं, स्पीसीज एक स्पीसीज ए है, एक स्पीसीज बी है। ए है वो स्मॉल है, बी है वो लार्ज है। ए को हम पैरासाइट बोलेंगे, बी को हम होस्ट बोलेंगे। तो दोनों के बीच का जो इंटरेक्शन है वही पैरासिटिज्म कहलाता है। होस्ट इज ऑलवेज हार्म्ड बाय पैरासाइट एंड पैरासाइट इज ऑलवेज बेनिफिटेड। तो इसी को हम प्लस और माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। प्लस जो है वो पैरासाइट है और माइनस जो है वो होस्ट है बेटा, और पैरासाइट लॉन्ग होता है और क्या होता है यहाँ पे लॉन्ग होता है पैरासाइट, और सॉरी होस्ट जो होता है वो स्मॉल होता है। होस्ट कैसा होगा, होस्ट कैसा होता है, होस्ट होता है लार्ज
एंड पैरासाइट होता है स्मॉल। अरे ठीक है, आपने देखो अभी एग्जांपल देते हैं, अपन प्लाज्मोडियम की बात करते हैं। प्लाज्मोडियम कॉजेज मलेरिया, कितना छोटा सा है, एंटर होता है। ह्यूमन भी उसका एक होस्ट है, ह्यूमन की साइज कितनी बड़ी है, तो ये एक पैरासाइटिक है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीडेशन एंड पैरासिटिज्म? ऑलवेज रिमेंबर इन योर माइंड कि पैरासाइट और दोनों में सर प्लस माइनस का ही है, तो क्यों नहीं हम इसको प्रीडेशन बोलते हैं। प्रीडेशन जो होता है उसके अंदर वो किल कर देता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, वो क्या कर देता है, किल कर देता है। लायन को डियर किल कर देता है, पूरी तरह नष्ट कर देता है, ठीक है बेटा। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता, यहां पर उसकी बॉडी के ऊपर फीड करता है। तो चलो बेटा अपन वन बाय वन इसको डिस्कस करते हैं। एसोसिएशन इन्वॉल्व्स टू इंडिविजुअल स्पीसीज ऑफ ए डिफरेंट साइज इन विच स्मॉलर पैरासाइट इज बेनिफिटेड एंड लार्जर होस्ट इज हार्म्ड। लार्जर होस्ट का हमेशा हार्म होता है। हार्म किस तरीके से होगा? हार्म होने के लिए बेटा सिंपली है, उसकी रिप्रोडक्टिव रेट को इन्फेक्ट करेगा, उसकी फिजिकली फिटनेस को अफेक्ट करेगा, उसकी ग्रोथ को अफेक्ट करेगा और उसके सर्वाइवल को इफेक्ट करता है। उसके सर्वाइवल को वो रिड्यूस करता है, पूरी तरह उसको किल नहीं करता। तो इसीलिए हमेशा पैरासाइट फायदे में रहेगा, होस्ट नुकसान में रहेगा। पैरासाइट छोटा होता है, होस्ट होता है वो साइज में बड़ा होता है। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट वन, अब अपन बात करते हैं बेटा टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स की। टाइप्स ऑफ पैरासाइट कि पैरासाइट कितने तरह के हो सकते हैं, कितने तरह के पैरासाइट्स हो सकते हैं। टाइप्स ऑफ पैरासाइट्स की हम बात करने वाले हैं। एक्टोपैरासाइट, एक्टो का मतलब होता है बेटा अपर, और पैरासाइट किसके ऊपर? होस्ट के ऊपर। ये सपोज होस्ट है, ये होस्ट है, ये इसके ऊपर छोटा सा कौन है? पैरासाइट है। ये होस्ट की बॉडी है और होस्ट की बॉडी के ऊपर पैरासाइट ने अटैक कर रखा है, तो इसे हम क्या बोलेंगे रे? एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट, एक्टोपैरासाइट। अब ये दो तरह का हो सकता है। अगर बेटा ये एक्टोपैरासाइट अगर ये एनिमल पे है तो हम इसे क्या बोलेंगे? एक्टोजूपैरासाइट। और ये प्लांट पे है तो एक्टोफाइटोपैरासाइट। ओके, तो टू टाइप्स के हम देखते हैं। एक्टोजूपैरासाइट, एक्टो का मतलब होता है ऊपर, जू का मतलब एनिमल की बॉडी के ऊपर है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? एक्टोजूपैरासाइट। एक्टोजूपैरासाइट यानी लीच ऑन कैटल, टिक्स ऑन डॉग्स। तो ये किसके हैं? देखो यहाँ पे लीच है, वो कैटल के ऊपर है। कैटल लीच क्या कर रही है? उसका जो ब्लड है उसको सक कर रही है, ब्लड है उसको क्या कर रही है? सक कर रही है। टिक्स जो है वो डॉग्स के ऊपर है, वो भी उससे ब्लड का सक कर रहे हैं, तो एक को फायदा है। टिक्स हैं वो छोटे हैं हमेशा, वो उससे ब्लड सक कर रहे हैं, तो ऑलवेज बेनिफिटेड एंड सेकंड स्पीसीज विल बी हार्म्ड। ओके, यस। एंड नेक्स्ट वन इज द एक्टो का मतलब होता है अपर, फाइटो का मतलब होता है प्लांट। फाइटो का क्या मतलब होता है? प्लांट। एंड पैरासाइट का क्या मतलब होता है? कि पैरासाइट जो होस्ट पे फीड करता है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्टोफाइटोपैरासाइट। एम्फिड्स, लैक इंसेक्ट्स, रेड कॉटन बग्स एंड लाइव ऑन द प्लांट, ये सारे हैं, ये किसके ऊपर फीड करते हैं बेटा? प्लांट के ऊपर फीड करते हैं। एंडोपैरासाइट लाइव ऑन द बॉडी ऑफ होस्ट, जो होस्ट की बॉडी के ऊपर फीड करते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? एंडोपैरासाइट। यानी ये होस्ट के ऊपर था, ये होस्ट है और ये होस्ट की बॉडी के अंदर है, तो ये क्या हो गया? ये होस्ट है, होस्ट की बॉडी में कौन है? ये रहा पैरासाइट है, होस्ट की बॉडी के अंदर की साइड है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? एंडोपैरासाइट। यानी होस्ट की बॉडी के अंदर उसको इन्फेक्शन कोज कर रहा है, ठीक है बेटा। लाइक टैपवॉर्म, टीनिया, एस्केरिस एंड अमीबा लिव इन द इंटेस्टाइन ऑफ मैन। तो इंटेस्टाइन, जो मैन की इंटेस्टाइन है उसके अंदर ये सर्वाइव करते हैं, तो हम इन्हें क्या बोलते हैं? एंडोपैरासाइट। तो यहां तक आपको किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे अपन डिस्कस करते हैं बेटा हाइपर पैरासाइट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपर पैरासाइट? देखो, पैरासाइट के ऊपर पैरासाइट सर्वाइव कर रहा है। पैरासाइट है, उसके कोई दो पैरासाइट हैं, ये पैरासाइट इसी पैरासाइट के ऊपर अटैक कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं अपन, एक वायरस है, एक बैक्टीरिया है, दोनों पैरासाइट हैं, ठीक है, दोनों किसी होस्ट की बॉडी के ऊपर फीड करते हैं। लेकिन अब सोचो कि वायरस है वो बैक्टीरिया के ऊपर फीड करने लग जाए, बैक्टीरिया के ऊपर अटैक कर दे, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उससे बेटा हम बोलते हैं हाइपर पैरासिटिज्म। ए पैरासाइट लिविंग ऑन द अनदर पैरासाइट इज कॉल्ड हाइपर पैरासाइट। बैक्टीरियोफाज, ए बैक्टीरिया ऑन बैक्टीरिया, बैक्टीरियोफाज ऑन बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफाज क्या है? वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया। तो ये भी, ये वायरस है और ये बैक्टीरिया पे क्या कर रहा है? अटैक। ये ऐसा वायरस है जो किसको इन्फेक्ट करता है? बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है।
तो यानी बैक्टीरिया फेज ऑन बैक्टीरिया हाइपर पैरासिटिज्म का एग्जांपल है। नेक्स्ट वन इज द ब्रूड पैरासिटिज्म, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा केस है बेटा। यहाँ पे क्या होता है, ये एक ऐसा पैरासिटिज्म है जिसके अंदर क्या होता है, जो कोयल होती है, कुकू कुकू जो गाने गाती है सुबह सुबह मॉर्निंग के अंदर, वो क्या करती है, क्रो का जो नेस्ट होता है उसके अंदर अपने एग ले कर देती है ताकि उसको क्रो क्या कर दे, इंक्यूबेट कर दे। तो सर इसमें क्या नुकसान फायदा, इसमें बेटा नुकसान फायदा ये कि अगर उसने आइडेंटिफाई कर लिए, क्रो को अगर पता चल गया कि ये कोयल के अंडे हैं तो उन्हें नीचे गिरा देगा, यानी किसको नुकसान हो जाएगा, कुकू को नुकसान हो जाएगा, यानी कोयल को नुकसान हो जाएगा, क्योंकि उसकी जो प्रोजेनी है वो नष्ट होगी, उसके एग्स हैं वो क्या कर दिए, उसने डैमेज कर दिए। तो ऐसे पैरासिटिज्म को हम बोलते हैं ब्रूड पैरासिटिज्म। क्या बोलते हैं बेटा हम, ब्रूड पैरासिटिज्म। तो यहां पे है पैरासिटिज्म इन विच द पैरासिटिक बर्ड कुकू ले इट्स एग इन द नेस्ट ऑफ इट्स होस्ट, यानी क्रो के घोंसले में दे देती है अंडे, एंड लेट्स द होस्ट इंक्यूबेट देम, एंड दिस रिलेशन इज नॉन एज ब्रूड पैरासिटिज्म। ऐसे रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, ब्रूड पैरासिटिज्म बोलते हैं। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज द गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये रिपीट हो गया। देन यहां पे आता है नेक्स्ट वन इज द कमेंसिलिज्म, नेक्स्ट वन इज द कमेंसिलिज्म। कमेंसिलिज्म बेटा क्या होता है, व्हाट इज द कमेंसिलिज्म। पैरासिटिज्म के बाद में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं कमेंसिलिज्म। कमेंसिलिज्म होता है एक स्पीसीज को फायदा दूसरी को कुछ नहीं। अभी अपन ने पैरासिटिज्म के बारे में डिस्कस किया था, अब अपन डिस्कस करने जा रहे हैं एक स्पीसीज को बेनिफिट एक को कुछ नहीं, तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं कमेंसिलिज्म। कमेंसिलिज्म के अंदर हमेशा दो स्पीसीज रहती हैं, ए और बी, ये दो स्पीसीज हैं, एक को फायदा एक को कुछ नहीं। चलो इसका एग्जांपल अपन देखते हैं कि जैसे मैंने बात किया कि ये सपोज एक मैंगो ट्री है, ये एक मैंगो ट्री है, मैंगो ट्री के ऊपर कौन है, मैंगो ट्री के ऊपर यहाँ पे मैंगो ट्री है, और इस मैंगो ट्री के ऊपर ऑर्किड है, और ऑर्किड को क्या हो रहा है, यहाँ से ऑर्किड का, ये ऑर्किड है, ऑर्किड के जो प्लांट है, छोटे छोटे प्लांट हैं जिनको लाइट नहीं मिल पाती, हाईली रेन फॉरेस्ट के अंदर वो इसके ऊपर ग्रो कर रहे हैं, यानी यहाँ से इसको लाइट और ये सब मिल रहा है, यहाँ से कोई नरिशमेंट नहीं होगा, यानी एक को तो इसमें ऑर्किड को फायदा, दूसरे प्लांट को कोई नुकसान नहीं, कुछ नहीं, चलो कोई नहीं, तेरा भला मेरे को कोई मतलब नहीं, कुछ ऐसा सा रिलेशन है इनके बीच में। एसोसिएशन बिटवीन मेंबर्स ऑफ टू स्पीसीज इन विच वन इज बेनिफिटेड एंड वाइल अदर इज ऑलमोस्ट अनअफेक्टेड। जो दूसरी है वो ऑलमोस्ट कैसी है बेटा, अनअफेक्टेड है, ऑलमोस्ट कैसी है, अनअफेक्टेड है। तो ये हमें ध्यान में रखना है बिल्कुल। लिनन्स आर वुडी प्लांट्स, इनको हम लिनन्स बोलते हैं, दे रूट्स आर प्रेजेंट इन द सॉइल बट देयर स्टेम यूज द अदर प्लांट और ऑब्जेक्ट टू सपोर्ट गेट बेटर लाइट। अच्छी लाइट के लिए ये दूसरे प्लांट का स्टेम है उसको यूज करती है। एंड दे आर फाउंड इन डेंस फॉरेस्ट, ये कहाँ प्रेजेंट होती है, डेंस फॉरेस्ट में। नो न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप, लिनन्स आर स्पेसिफिकली ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, यानी बोहिनिया एंड टीनोस्पोरा, ये इसके एग्जांपल्स हैं, बोहिनिया एंड टीनोस्पोरा। तो इनको आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। ओके, देन नेक्स्ट वन इज द एपिफाइट्स। एपिफाइट्स क्या होते हैं, ये भी ठीक इसी तरीके से होते हैं, इनके एग्जांपल ऑर्किड एंड हैंगिंग का अपन ने बात कर लिया। बोहिनिया एंड टीनोस्पोरा, बोहिनिया एंड टीनोस्पोरा ये दोनों रूटेड तो होते हैं पर ये इनको सहारा चाहिए होता है सपोर्ट के लिए, ये दूसरे जो वुडी प्लांट्स होते हैं इनका सपोर्ट इनको चाहिए होता है। और जो दूसरे हैं लाइट और स्पेस की भी रिक्वायरमेंट होती है, न्यूट्रिशनल रिलेशनशिप इनके बीच में नहीं होती है बेटा। यहां पर हम बात करें एपिफाइट्स की, स्मॉल प्लांट्स ग्रो ऑन द अदर प्लांट्स इन द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट and they are utilize only the space of host plant for light and humidity। लाइट और ह्यूमिडिटी के लिए ये होस्ट को यूज करते हैं। ऑर्किड, ये मैंगो ट्री है, ये मैंगो ट्री के ऊपर कौन है बेटा, इसको हम बोलते हैं ऑर्किड, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्किड। तो ये हुआ हमारा कमेंसिलिज्म। दूसरा अगर अपन एग्जांपल की बात करने जा रहे हैं यहां पर, तो आगे बेटा कौन, एपिजोन्स। एपिजोन्स क्या होते हैं, ये वो एनिमल्स होते हैं जो कि किसी उस पे फीड करते हैं, जैसे सी एनिमोन है, यहाँ पे मैं आपको ड्रॉ कर रहा हूँ कि ये सी एनिमोन है, ये सी एनिमोन के टेंटेकल्स हैं, काफी पॉइजनस हैं। ये कौन है, सी एनिमोन है, सी एनिमोन है, सी एनिमोन, और ये हैं इसके टेंटेकल्स हैं। ओके, और यहाँ पर ये टेंटेकल्स काफी पॉइजनस है। तो क्लाउन फिश जो होती है, क्लाउन फिश होती है वो काफी छोटे साइज की होती है। ये कौन है, क्लाउन फिश है, क्लाउन फिश है। तो ये क्लाउन फिश अपने आप को इनके टेंटेकल्स के अंदर हाइड कर लेती है ताकि अदर फिशेज इसको
किल नहीं कर सकती हूँ। तो इस वजह से इसको सी एनिमोन को कोई बेनिफिट है? कोई बेनिफिट नहीं है। लेकिन क्लॉन फिश क्या हो गई, इनके टेंटेकल्स के बीच में हाइड हो गई, तो ये प्रोटेक्टेड रहेगी और इसको किसी तरह का कोई भी लॉस नहीं होगा, किसी तरह की कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है बेटा, तो यही है इसका, यहां पर अपन ने ये सारी चीजें डिस्कस की। अब अपने पास में नेक्स्ट वन आता है म्यूचुअलिज्म। कमेंसिलिज्म हो गया, पैरासिटिज्म हो गया, कंपटीशन हो गया, प्रीडेशन हो गया। अब अपन बात करने जा रहे हैं किसकी बेटा? म्यूचुअलिज्म की हम बात करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे तीनों एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए। म्यूचुअलिज्म क्या होता है? म्यूचुअलिज्म के अंदर होता है दोनों स्पीसीज को एक दूसरे से फायदा, जीना मरना साथ साथ, एक तरीके से दोनों कभी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, दोनों साथ साथ रहेंगे, दोनों एक दूसरे के लिए जिएंगे। ठीक है, अगर दोनों को अलग कर दिया किसी ने तो दोनों मर जाएंगे। जैसे कि एग्जाम्पल, ऐसा कब होता है? टू डिफरेंट स्पीसीज कंप्लीटली डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर ग्रोथ and survival. Physical contact is present between the both interacting species. It is called obligatory relationship. Obligatory relationship का मतलब क्या है? जीना मरना साथ साथ। ठीक है बेटा, अगर किसी ने हाथ पकड़ के अलग कर दिया उनका तो वो नहीं रह पाएंगे अकेले। ठीक है, तो इनको हमें कभी अलग नहीं करना है। तो इसका एग्जाम्पल अपने पास में बहुत ही बेस्ट एग्जाम्पल है। देखो, ये एल्गी है। एल्गी क्या करती है? एल्गी खाना बनाती है। और फंजाई, फंजाई तो फंजाई है, एक क्लोरोफिलस है। तो एल्गी और फंजाई दो स्पीसीज हैं, दोनों स्पीसीज एक दूसरे के साथ रहती हैं। ठीक है बेटा, ये दोनों एक दूसरे के साथ रहती हैं। तो एल्गी फोटोसिंथेसिस करके क्या प्रोवाइड करती है? फंजाई को फूड प्रोवाइड करती है। क्या प्रोवाइड करती है? फूड प्रोवाइड करती है। और फंजाई एल्गी को क्या प्रोवाइड करेगी? शेल्टर, यानी घर, हाउस या स्पेस भी हम बोल सकते हैं। ये मास्टर और स्लेव की तरह इनका रिलेशनशिप होता है आपस में। शेल्टर इसको प्रोवाइड किया तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? शेल्टर या हाउस भी बोल सकते हैं या स्पेस भी बोल सकते हैं। तो ये दोनों साथ साथ रहेंगे। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऐसे रिलेशनशिप को हम बोलते हैं लाइकेन। तो लाइकेन क्या है? एक तरीके से सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, ऑब्लिगेटरी है। एल्गी फोटोसिंथेसिस करती है, क्या करती है? फोटोसिंथेसिस करती है, और ये इसको स्पेस प्रोवाइड करेगी। तो सबसे पहला एग्जांपल तो हमारे बिल्कुल क्लियर हुआ यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जांपल बेटा हम इसमें ले सकते हैं, इसी तरीके का एक रिलेशनशिप और होता है जो फंजाई करती है किसके साथ में? रूट्स के साथ में, जिसे हम बोलते हैं माइकोराइजा। एक एग्जांपल और आप ध्यान में रखना, माइकोराइजा। माइकोराइजा का मतलब क्या है? स्पेलिंग चेक कर लेना। माइको का मतलब होता है माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंजाई। तो यहाँ पे माइकोराइजा, राइजा बोले तो रूट, माइकोराइजा यानी रूट और फंगस का आपस में रिलेशनशिप। ये भी कैसा एग्जांपल है? एक म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट वन बेटा अपन बात करने जा रहे हैं म्यूचुअलिज्म बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल के बीच में म्यूचुअलिज्म कैसे? जैसे इंसेक्ट्स हैं, वो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं किसको? इंसेक्ट्स को। इंसेक्ट्स आएंगे, अट्रैक्ट होंगे क्योंकि उनके कलरफुल पेटल्स होते हैं। कलरफुल पेटल्स होने की वजह से वो उनको इंटरेक्ट करते हैं, और इंटरेक्ट करने के बाद में जैसे ही वो उसके नजदीक आते हैं, ऊपर बैठते हैं, तो उसको क्या फायदा होता है? जो भी इंसेक्ट आता है उसको नेक्टर या रस मिलता है। ठीक है, जो भी फ्लावर्स का नेक्टर है, जो जूस है फ्लावर्स का, वो मिलता है। और फ्लावर को क्या बेनिफिट होता है? फ्लावर पॉलिनेट हो जाता है। दैट सिंपल। यहाँ पे म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है फिग ट्री एंड वास्प स्पीसीज। फिग ट्री और वास्प स्पीसीज, फाइकस बेंगालेंसिस। इसमें क्या होता है कि ये जो वास्प है उसके अंदर अपने एग ले करता है, और एग को से जो लार्वा डेवलप होता है उन्हें न्यूट्रिशन मिलता है, और यहाँ पे इसके अंदर सीड का जर्मिनेशन होता है, सीड फॉर्मेशन होता है। सबसे इंटरेस्टिंग केस है बी एंड ऑर्किड फ्लावर। बी एंड ऑर्किड फ्लावर जो आपकी एनसीईआरटी है उसका बिल्कुल लास्ट पेज है बेटा। एनसीईआरटी के लास्ट पेज पे कुछ एक ऐसा एक डायग्राम दिया है जिसके अंदर एक फ्लावर है। ये जो फ्लावर आपको दिखाई दे रहा है ये किसका फ्लावर है? ये ऑर्किड का फ्लावर है। अब ऑर्किड का फ्लावर है, और यहाँ पे दूसरा कौन सा है? मक्खी, बी। तो ये जो बी है ये ऑर्किड का फ्लावर है, ये इसको अट्रैक्ट करता है। ये इसको अट्रैक्ट कैसे करता है? जो इसके पेटल्स होते हैं वो फीमेल की तरह होते हैं, फीमेल मक्खी होती है ना, फीमेल बी की तरह इसके पेटल्स होते हैं। तो ये अट्रैक्ट हो जाता है। अरे पॉजिटिव नेगेटिव के बीच में इंटरेक्शन ही होगा, मैटिंग ही करते हैं आपस में एनिमल्स। तो इसको यहाँ पे एक अट्रैक्टिंग फीमेल दिखाई दे रही है इस ऑर्किड के फ्लावर के अंदर की, वो फीमेल बैठी है, मैं अभी इसके साथ कॉपुलेशन कर लेता हूँ। तो यहाँ से ये जो फीमेल मेल बी है ये इससे इंटरेक्ट होके यहाँ पर पहुँचती है, और इसको पता भी नहीं चलता, और ये इस फ्लावर के लीफ के साथ में, ये जो फ्लावर का पेटल है इसके साथ में कॉपुलेट करना स्टार्ट कर देता है।
अब जैसे जैसे कोपुलेशन करेगा इसके साथ में, तो यहाँ पे इसके बी के जो पैर हैं, उसके जो भी पोलेंस हैं, वो पोलेंस यहाँ से इसको तो क्या कर देगा, पोलिनेट कर देगा, और इसने क्या कर लिया, कोपुलेशन कर लिया। तो ऐसा कोपुलेशन क्या कहलाएगा, सूडो कोपुलेशन। सूडो का मतलब क्या होता है, सूडो कोपुलेशन। सूडो का मतलब होता है बेटा फॉल्स, कोपुलेशन यानी मैटिंग। सूडो कोपुलेशन कर लिया तो दोनों को एक दूसरे से क्या हो गया, फायदा हो गया, यानी दोनों को एक दूसरे से क्या हुआ, बेनिफिट होता है। ठीक है, तो यहां पर अपने को ये चीज बिल्कुल क्लियर होती है। अब अपन नेक्स्ट वन, ये सारे एग्जांपल्स आपको लर्न करने हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें देखनी है। अब ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है दोनों स्पीशीज को, इनमें क्या हो रहा है, एक दूसरे को फायदा हो रहा है। अब अपन बेटा नेक्स्ट बात करने जा रहे हैं, जो नेक्स्ट एंड लास्ट है ये है प्रोटो कोऑपरेशन। प्रोटो कोऑपरेशन में भी दोनों को फायदा होता है। सर फिर हम इसको म्यूचुअलिज्म क्यों नहीं बोलते, हम अलग से क्यों पढ़ते हैं प्रोटो कोऑपरेशन? प्रोटो कोऑपरेशन के अंदर क्या होता है, दोनों ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट होता है, बट इट इज नॉट ऑब्लिगेटरी। इनका जीना मरना साथ साथ नहीं है, मन लगा तो पास पास आ गए, नहीं लगा तो दूर दूर सही, कुछ इस तरीके से आपको याद रखना है, यानी ये नॉन ऑब्लिगेटरी है। तो इसमें हम क्या देखेंगे, एसोसिएशन इन विच बोथ ऑर्गेनिजम्स आर बेनिफिटेड बट कैन लाइव सेपरेटली, इट इज फैकल्टेटिव और ऑप्शनल और ओकेजनल एंड ऑल्सो कॉल्ड नॉन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप। और इसको अपन क्या बोलते हैं, नॉन ऑब्लिगेटरी रिलेशनशिप भी बोलते हैं। ठीक है बेटा, एग्जाम्पल क्या है इसका, क्रोकोडाइल और बर्ड्स का है। क्रोकोडाइल है और बर्ड्स हैं, तो क्रोकोडाइल की जो टीथ है उनके अंदर जो लीचेस फंसी रहती हैं, बार बार में चिड़िया आती है, वो जैसे मुंह खोल के जब बास्किंग करता रहता है तो वहां से क्या निकाल के ले जाती है, लीचेस निकाल के ले जाती है और ईट कर लेती है। तो ये इसके दांत साफ हो गए और इसको न्यूट्रिशन मिल गया। सिंपल सा लॉजिक है इन दोनों के पीछे। तो यही क्या कहलाता है बेटा, प्रोटो कोऑपरेशन कहलाता है। एक पॉइंट से और अपन देखते हैं हमने क्या क्या डिस्कस किया, वन बाय वन अपन वन बाय वन सारी चीजें अपन देख लेते हैं। ओके देन, ओके बेटा, अब लास्ट हमारा बचता है एक पॉइंट यहाँ पे, जिसे हम बोलते हैं क्या, अमेंसिलिज्म। एक बचता है हमारा अमेंसिलिज्म। अमेंसिलिज्म का मतलब क्या है, एक को नुकसान और एक को कुछ नहीं, कुछ ऐसा रिलेशन होता है अमेंसिलिज्म का। और अमेंसिलिज्म का एग्जाम्पल है पार्थेनियम। पार्थेनियम जो है, यहाँ पर कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होते हैं। एक स्पीसीज है, ए स्पीसी सीक्रेट सम टॉक्सिक सब्सटेंसेस, टॉक्सिक केमिकल्स that inhibit the growth of other plant species जो दूसरे प्लांट स्पीसीज हैं उनकी ग्रोथ को क्या करता है, ये इफेक्ट करता है। लाइक जैसे अपन एग्जांपल लेते हैं पार्थेनियम। यहां पे क्या होता है कि पार्थेनियम ने मान लो कोई भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस, टॉक्सिक केमिकल्स रिलीज किए, तो इसको तो कोई फायदा, कोई नुकसान कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो अदर प्लांट स्पीसीज हैं उनको क्या हुआ बेटा, अदर प्लांट स्पीसीज जो भी हैं उनको नुकसान हो गया, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे। यानी एक को फायदा, एक को कुछ नहीं। बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है। यहाँ पे अपन ने 6 टाइप्स के इंटरेक्शंस हमने देखे, सारे म्यूचुअलिज्म, अमेंसिलिज्म, प्रीडेशन, पैरासिटिज्म और कंपटीशन, ये सारे हमने वन बाय वन डिस्कस किए। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपको फॉलो करनी है, लाइन टू लाइन आपको अच्छे से डिस्कस करनी है, अच्छे से आपको पढ़ते हुए चलना है। और यहाँ पे मेनली इनके एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट है बेटा, और बिल्कुल सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है कि सिंपली अगर हम इनको रिवाइज करते हैं तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे बेसिक फंडा है। यहाँ से अगर अपन इसकी बात करते हैं, ये देखो वन बाय वन यहाँ पे अपन डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पे ये साइन है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव को शो करता है, ये है, ये जीरो, ये न्यूट्रल को रिप्रेजेंट करता है। यानी कोई भी स्पीसी किसी भी हैबिटेट के अंदर अकेली नहीं रह सकती, उसको किसी न किसी पार्टनर की जरूरत पड़ती है। यानी किसी न किसी स्पीसी के साथ में उसको इंटरेक्शन करना पड़ता है। इंटरेक्शंस होते हैं वो पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, दोनों तरह के इंटरेक्शंस हो सकते हैं किसी स्पीसीज के बीच में। तो कौन कौन से तरह के इंटरेक्शन होते हैं, वन बाय वन अपन ने सारे डिस्कस किए। म्यूचुअलिज्म ऐसा जिसके अंदर दोनों को फायदा हो, एंड कंपटीशन दोनों को नुकसान हो, एंड प्रीडेशन एक को फायदा एक को नुकसान हो, एंड पैरासिटिज्म में एक को फायदा एक को नुकसान हो।
कमेंसिलिज्म एक को फायदा एक को कुछ नहीं, एंड अमेंसिलिज्म एक को नुकसान एक को कुछ नहीं। तो ये कुछ बेटा अपन ने सारे डिस्कस किए थे। सबसे पहले अपन ने प्रीडेशन की बात की थी कि प्रीडेशन क्या होता है, किसी को किल करना, यानी किसी को किल करके खा जाना, यानी शिकार करना, एक तरीके से किसी को खा जाना एक तरीके से, ठीक है। यही है, जैसे लायन ने डियर को किल किया तो ये प्रीडेशन है। और ऐसा नहीं है कि प्रीडेशन यही एक एग्जांपल है, हर्बीवोर्स हैं वो भी ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं, स्पैरो है वो भी किसी सीड को ईट करती है, तो ये भी एक तरीके का प्रीडेशन है। प्रीडेशन का रोल होता है ट्रॉपिक लेवल्स में एनर्जी को ट्रांसफर करना, कंडक्ट करना, एक चैनल के थ्रू से ट्रांसपोर्ट करना और कम्युनिटी के अंदर स्पीसीज को मेंटेन रखना। अगर प्रीडेटर्स रिमूव कर दिए गए तो नंबर बढ़ जाएगा पेस्ट्स का, बहुत ज़्यादा नंबर जिनको वो खाते हैं, प्रे का नंबर इंक्रीज हो जाएगा सडनली, और उनके अंदर कंपटीशन होगा, कंपटीशन की वजह से वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगे, ज़्यादातर स्पीसीज हैं वो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, ठीक है बेटा। एंड नेक्स्ट वन, यहाँ पे अपन ने देखा था कि प्रीडेटर्स हैं वो डिफेंस करते हैं, अलग अलग तरीके की, वो कलर भी चेंज करते हैं, हो सकता है कि वो कुछ केमिकल सीक्रेट करते हैं, और हो सकता है वो कुछ प्लांट्स हैं तो कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस भी अपनी बॉडी के अंदर करते हैं। फॉर प्लांट्स, हर्बीवोर्स, ये सारे अपन ने देखे थे। कुछ केमिकल सीक्रेट करते हैं, कार्डियक ग्लाइकोसाइडेज हुआ जो डाइजेशन और फीडिंग मैकेनिज्म को इनहिबिट करते हैं। इन शॉर्ट अपन देख लेते हैं इनको। 6 वाला, इसके अंदर हमने कंपटीशन देखा जिसमें दोनों को नुकसान होता है, और ये सारी चीज़ें अपन ने डिस्कस की। कुछ मिथ और कुछ ट्रूथ यहाँ पे अपन ने देखे। यहाँ से अपन ने स्टार्ट किया गोज कम्पिटिटिव लॉ, ये सेम यहाँ पे रिवाइज हो गए बेटा, इसको अपन देखते हैं। ये बालनस की और ये सारी स्टोरियाँ अपन ने अभी डिस्कस की हैं। 9 एंड ये एक्टोपैरासाइट, एंडोपैरासाइट, ये सब अपन ने डिस्कस किए हैं कि जो प्लांट के ऊपर है जो उसको हम एक्टोफाइटोपैरासाइट बोलते हैं या फिर एक्टो एंडोपैरासाइट बोलते हैं, और ये सब अपन ने 1 बाय 1 डिस्कस किया। ये सेम रिपीट हुआ यहाँ पे। और ये कमेंसिलिज्म एंड ये एपिजोन्स म्यूचुअलिज्म एंड ये बेटा प्रोटोकोऑपरेशन और अमेंसिलिज्म, प्रोटोकोऑपरेशन और अमेंसिलिज्म। यहाँ पे अपना जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। होपफुली आपको ये अच्छे से समझना है, अच्छे से इनको लर्न करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन ने बात की कि ये अमेंसिलिज्म, इसका जो एग्जांपल है वो पार्थेनियम है, एक को नुकसान एक को कुछ नहीं, न्यूट्रल। ओके बेटा, तो इसको आप नोट डाउन कीजिए।